जाए प्रत्यय जोड़ते समय क्या करते हैं, आपको केवल कुछ मात्राओं का ध्यान देना होगा। वो मात्राएं कौन सी हैं, ध्यान से दिखे। जैसे अगर कहीं पहला शब्द जो है अ से समाप्त हो, शुरुआत हो, जैसे हमने लिखा है समाज, उसी पर देखते चलिए, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगे। 3 खंडों में इसको समझना है। अब तीनों खंडों को विधिवत देख लीजिए और आराम से इसको समझ जाएंगे कि वो प्रत्यय जोड़े कैसे जाते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया पहला शब्द समाज और यहां हमने लिख दिया विश्व, एक एक शब्द को हम ले रहे हैं, बाकी आप अपने शब्दों को देखते रहिएगा। एक यहां शब्द लिख रहे हैं मुख, 3 शब्द हैं। अब तीनों शब्दों को बड़े ध्यान से देखिए। अगर पहला शब्द आगा आपका आया हुआ है अ से, मतलब शब्द का पहला वर्ड, शब्द का जो पहला वर्ड है, शब्द का पहला वर्ड अ की मात्रा या अ की मात्रा, जिसको हम बिना मात्रा के कह सकते हैं, अ की मात्रा से हो, अ की मात्रा पर हो। अ की मात्रा से मतलब अ के स्वर से समझ ले तो और अच्छा होगा। शब्द का पहला वर्ड अ स्वर, अस्वर से हो, अस्वर से प्रारंभ हो, बस इतना मतलब है। अस्वर से प्रारंभ हो, इसका क्या मतलब देखिए। हमने आपको दिखाया है कि जो पहला शब्द हमने लिखा है वो देखिए पहला वर्ड है ये श। हमने बताया है कि शब्द का पहला वर्ड, देखिए ये पहला वर्ड स था, इसने बताया कि वर्ड जो है अ स्वर से प्रारंभ, देखिए इसमें अ है, कोई मात्रा नहीं लगी है, अर्थात हम कह दें कोई मात्रा न लगा हो। और सामान्य भाषा में कोई भी मात्रा न लगी हो, कोई भी मात्रा न लगी हो, ये पहला काम हमने बता दिया। ये पहला शब्द है श, अर्थात उसका पहला शब्द जो शुरुआत हुआ शब्द, उसमें पहला वर्ड जो है वो श हो, अ हो, क हो, कोई हो, उस पर मात्रा ना लगी हो, उसका स्वर अ हो, अर्थात मात्रा ना लगी हो। दूसरा देखिए क्या हो सकता है। दूसरा ये दिख रहा है कि उसमें एक चीज हो कि पहला वर्ड, हम हमेशा पहले की बात हो रही है, पहला जो वर्ड हो वह ई या ई हो, छोटी या बड़ी की बात करें, ई या ई हो। और तीसरी कंडीशन देखिए क्या है, पहला वर्ड, पहला वर्ड आपके पास 3 आ सकता है, जिसको छोटा ओ कह सकते हैं, दीर्घ कह सकते हैं और ओ कह सकते हैं। 3 कंडीशन हो सकती है, देखिए यही बार बार पूछे जाएंगे। अगर शुरुआत में बिना स्वर वाला हो, मतलब बिना मात्रा वाला हो, अर्थात अस्वर से शुरू हो, इसमें कह सकते हैं कोई मात्रा नहीं लगी हो, कोई मात्रा नहीं है लेकिन अ लगा ही रहता है। और दूसरा क्या आ सकता है कि पहला वर्ड जो है या छोटी जिसको बोलते हैं या बड़े ई से शुरू हो। और तीसरी कंडीशन आपको बनेगी, जो पहला लेटर होगा, पहला वर्ड होगा, पहला व्यंजन होगा, वह या तो छोटे ऊ से लगा हो, चाहे उसमें बड़ा ओ की मात्रा हो, चाहे ओ की मात्रा हो। ये 3 कंडीशन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर ऐसा होगा तो करेंगे क्या, वही ध्यान देना है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो पहले व्यंजन में आ की मात्रा लगा देते हैं, पहले व्यंजन में आ लगा देते हैं, पहले व्यंजन में आ की मात्रा, आ की मात्रा लगाते हैं, आ की मात्रा लगाते हैं, पहले व्यंजन में आ की मात्रा लगाते हैं। और अगर यहाँ पे ये कंडीशन हो कि शुरुआत में ई आई हो, तो उसके स्थान पर देखिए ए लगा देते हैं, ए लगाते हैं, ए लगाते हैं। और तीसरी कंडीशन, अगर ये तीनों मात्राएं शुरू शुरू मिल जाती हैं तो आपको करना क्या है, इन्हीं के स्थान पर औ लगा देना है। अब आइए हम लोग एक एक उदाहरण देखते हैं, फिर समझिए। अगर पहला व्यंजन है जो बिना मात्रा का है, कहने का मतलब जिसे स्वर लगा हुआ है अ, तो आप क्या करेंगे, उस अ को हटाएंगे, उसके स्थान पर क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे। अगर पहला वर्ड जो है, पहला व्यंजन जो है छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उसको हटाकर उस पर आप ए की मात्रा लगा देंगे। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है, अगर पहला वर्ड जो है उस पर छोटा ओ, बड़ा ऊ और ओ हो, तो उसके स्थान पर औ की मात्रा लगा देंगे। अब एक एक उदाहरण देखा जाए। जैसे हम लिखे हैं पहला उदाहरण समाज। अब समाज है, इसमें हमको एक जोड़ देना है,
तो हमने यही बताया है कि अगर आपका पहला वर्ड बिना मात्रा वाला मतलब अस्वर लगा हो तो आपको इस पर आ की मात्रा लगा देनी है, हो जाएगा सामाज। अब उसके आगे जो इक है उसको जोड़ दीजिए, मतलब इस पर ई की मात्रा लगा देनी है और संधि कुछ करना नहीं है, यहाँ पर संधि नहीं करनी है, केवल इस पर मात्रा लगा देनी है। हो जाएगा सामा, ज पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, हो जाएगा सामाजिक। एक और उदाहरण देख लिया जाए। अध्यात्म शब्द आपने सुना होगा, अध्यात्म, उसमें भी हमको अगर इक प्रत्यय जोड़ना है तो हमने क्या बताया है कि पहला जो वर्ड होगा, स्वर हो व्यंजन कोई भी हो, अगर वो अ है, चाहे खुद स्वर ही क्यों ना आए, तो स्वर को भी हम दीर्घ बना देंगे, मतलब हर हाल में आ की मात्रा होनी चाहिए। अगर क है तो का करिए, लेकिन अ है तो आ कर दीजिए, हो जाएगा आध्यात्म। उसमें हम क्या करेंगे, एक लगाकर जोड़ देंगे। ये प्रत्यय आपसे पूछे जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें मात्रा लगा दीजिए, हो जाएगा आध्यात्मिक। ये आप समझ गए होंगे। इस तरह जितने उदाहरण होगा आप अपना पीवाईक्यू के साथ या अन्य उदाहरणों में देख लीजिएगा। आध्यात्मिक हो जाएगा, देखिए आध्यात्मिक हमको लिखना है, आध्यात्मिक, म पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, हो गया आध्यात्मिक। अब दूसरे विकल्प पर आते हैं जो जिसको हमने छोटी ही बताया आपको। जैसे हमने विश्व का एक उदाहरण लिया था, विश्व में हमको इक जोड़ना है। अब इक जोड़ते समय हमने बताया है कि अगर छोटी या बड़ी कुछ भी है इसको अ बना देते हैं हम। देखिए हम क्या करेंगे, इस पर अ लगा देंगे, वैश्व हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बताए हैं, यहाँ पर संधि नहीं करना है, संयोग करना है, मतलब मात्रा लगा देना है। अब मात्रा आप लगा दीजिए, वह पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो जानते हैं सीधे सीधे, देखिए मात्रा लग गई, हो गया वैश्विक। अगर उसी प्रकार देखिए एक और उदाहरण ले लें, हम नीति कह दें, नीति, और इसमें इक प्रत्यय होगा, मात्रा ध्यान दीजिए, एक बार हमने आपको ह्रस्व छोटी दिखाया, एक बार दीर्घ दिखा दिया, बात वही है। फिर क्या करेंगे, इस पर हम अ की मात्रा लगा देंगे और जो जहां था वैसे ही छोड़ देंगे, नीति धन इक। फिर वही काम करना है, इसमें संधि कुछ करना नहीं है, सीधे मात्रा लगा देनी, संयोग कर देना है। देखिए नीति है, नीतिक शब्द है, नीतिक। अब यहाँ पर सीधे से नीति धन, सॉरी ठीक है, नीति धन इक था, अब यहाँ पर जानते हैं नैतिक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मात्रा लगानी है, इक है तो छोटी छोटी मर कर दीर्घ मत करिएगा, ऐसा नहीं कि इसको दीर्घ कर देंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, त पर छोटी या छोटी मिलकर दीर्घ नहीं करना, हम बताए हैं कि मात्रा ही लगनी चाहिए। देखिए छोटी की मात्रा पहले से लगी थी, अभी भी लगी है, तो हो जाए क्या, नैतिक। मात्रा लगी हुई थी तो मात्रा लगी है तो फिर से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण और देख लें, छोटा ऊ की हमने बात किया हुआ है, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, यहाँ पर मुख आ जाए। देखिए इस मुख पर हम लगाएंगे तो बताए हैं मुख में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, देखिए एक, क्या हो जाएगा, देखिए एक उदाहरण से इस पर बताया है अ हो जाता, अभी हमने पीछे बताया है, तो इस पर हो जाएगा मौख। और धन एक है, एक में बताए हैं केवल हम क्या करेंगे, संयोग कर देंगे, मात्रा लगा देंगे, तो ख पर छोटी की मात्रा लगेगी, हो जाएगा मौखिक। या एक और उदाहरण देख लिया जाए, भूत शब्द आपने सुना होगा, भूत में हमको एक प्रत्यय जोड़ना है, काम वही होगा क्या कि ऊ के जगह अ लगा देंगे। देखिए भ पर हम क्या करेंगे, अ की मात्रा लगा देंगे, भाव तो हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर हम जोड़ देंगे क्या, संयोग करेंगे, संधि नहीं करेंगे, यहाँ पर त पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा भौतिक। इस प्रत्यय को आप देखते रहिए।